पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो का है। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 का अंतिम मुकाबला, और उस मुकाबले से पहले सबकी नज़रें थी कि टीम का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। प्लेइंग 11 में 3 बदलाव हुए हैं, और वो 3 बदलाव ऐसे हैं जिसकी तो 2 की तो आप उम्मीद कर भी सकते थे, लेकिन एक बदलाव ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की। बाबर आजम जो T20I के इंटरनेशनल अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के वो किंग कहे जाते हैं। लेकिन इस मुकाबले में, इस अहम मुकाबले में बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं, और उनके अलावा जो सलमान मिर्ज़ा हैं वो बाहर हो गए हैं, और साथ ही सैम अयूब बाहर हो गए हैं। तो आप इस ओवरऑल जिस श्रीलंकाई टीम जो अभी जो ये मुकाबला है, इसमें बाबर आजम को ड्रॉप करने को कितना सही, और क्या लगता है कि ये मतलब ये फैसला क्यों किया गया है? देखिए, मिड टूर्नामेंट की बात है, शायद उससे थोड़े बाद की और बात होगी। बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, बिल्कुल। तो उनके कोच ने कहा था कि नामीबिया के खिलाफ एक मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था बाबर आजम को। तब बड़ा हो हल्ला हुआ कि बाबर ड्रॉप नहीं, मतलब उनको वो मौका ही नहीं दिया। हाँ, मौका मतलब बल्लेबाजी करने के लिए मौका नहीं दिया गया था। उनसे पहले दूसरे बल्लेबाजों को भेज दिया गया था। आपने करेक्ट किया, उसके लिए आपको थैंक यू। तो तब उन्होंने कहा था, कोच ने, उनके जो माइक हैसन है, कहा कि जहाँ पर बाबर आजम को उस मैच में इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वो उतनी तेज़ी से वहाँ पर रन नहीं बना पाते, और इसलिए यह फैसला नहीं लिया गया कि बाबर को उस मैच में नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अगर हमें आगे मैचों में ज़रूरत पड़ी तो हम बाबर आजम को प्लेइंग 11 में लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम उनको नहीं लेंगे। क्योंकि बाबर आजम जब शुरुआत में बैटिंग करने आ जाते या 12 ओवर के बाद जब बैटिंग करने आते हैं तो वहाँ पर तेज़ रनों की ज़रूरत होती है, और उस स्कीम में बाबर आजम फिट नहीं बैठते हैं। तो सुकांत, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूँ, क्योंकि बाबर आजम पर तलवार पहले से ही लटक गई थी, और कुल मिला के आज उनकी गर्दन पर तलवार चला दी गई। बिल्कुल। और एक और बात कही थी कि वो शुरुआती 6 ओवर में भी जो है ना, मतलब पावर प्ले में रन बना, क्योंकि उन काफ़ी स्लो खेलते हैं, तो उसके कारण भी शुरुआती 6 ओवर में नहीं आ सकते, 12 ओवर के बाद नहीं आ सकते। तो 6 से 12 ओवर के बीच में सिर्फ बाबर आजम आ सकते हैं। और स्ट्राइक रेट जिसकी बात हमेशा होती रही बाबर आजम की, मैंने हैरानी वाली बात इसलिए कही क्योंकि मुझे भी पता है कि यह हैरानी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी फैंस ये मान के चलते हैं कि बाबर आजम तो टीम में होंगे ही होंगे, उनके लिए जरूर हैरानी हो सकती है। क्योंकि हम तो ये बात लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कि बाबर आजम टीम में अब किस मैच में नहीं होंगे वो देखने लायक होगा। मतलब इससे पहले पाकिस्तान को उम्मीद थी उनसे, अब उसके बाद उम्मीद भी खत्म हो गई कि बाबर आजम से कोई उम्मीद है। बाबर आजम को ड्रॉप करने का एक कारण ये भी है कि पूरे टूर्नामेंट लगभग समाप्ति की तरफ, लास्ट मैच आज पाकिस्तान की टीम खेल रही सुपर 8 में अपना, तो उसमें सिर्फ 91 रन यानी 91 रन बनाए हैं बाबर आजम ने इतने मैचों में। उनका हाईएस्ट स्कोर यूएसए के खिलाफ आया था 46 रन। उसके बाद में वो 15, 5, 10 इस तरह से उनका स्कोर रहा है। तो आज का जो मैच आप देखते हो करो या मरो वाला है, बड़ा से बड़ा स्कोर उनको बनाना होगा इस टूर्नामेंट का। उसके बाद में कम से कम रनों पर ऑल आउट करना होगा श्रीलंका को, तब जाकर वो सेमीफाइनल की रेस में शामिल हो पाए होंगे। सेमीफाइनल की रेस की बात आई है, टॉस हो चुका है और सेमीफाइनल का गणित आप जैसा भी आप चर्चा कर रहे थे, तो सेमीफाइनल के का पूरा गणित क्या है और पाकिस्तान को क्या करना होगा कि वो क्वालिफाई कर जाए? देखिए, अगर श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही तो श्रीलंका की टीम जितना टोटल बनाएगी उतना टोटल उनको 13 ओवर में बनाना होगा पाकिस्तान की टीम को। और अगर पाकिस्तान पहले खेलता तो श्रीलंका को 65 रन से कम हराना होता। तो ये गणित है, और कुल मिलाकर ये गणित बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और जैसा आपने कहा था कि बाबर आजम को क्यों हटाया गया, तो बाबर आजम को एक और मुख्य चीज़ हटाने की थी कि पावर प्ले में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से कम है। 200 से ज़्यादा गेंदें बाबर आजम ने खेली हैं T20 वर्ल्ड कप में, और दुनिया के किसी बैटर ने पावर प्ले में 200 से ज़्यादा गेंदें नहीं खेली हैं। और इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से कम है, 86 से कुछ ज़्यादा है। तो अब इस क्रूशियल मैच में जहां पर रनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तेज़ रन बनाने की ज़रूरत है, तो शायद टीम मैनेजमेंट का ही फैसला कि बाबर आजम आज के मैच के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे। बिल्कुल। और जिस तरह से हमें पता है टॉस हो चुका है और श्रीलंकाई टीम टॉस जीत चुकी है, उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए दिखेगी और उन्हें बोर्ड पर लगाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन नहीं लगाएंगे तो ये मुकाबला 65 रनों से कैसे जीतेंगे। अब इस मुकाबले में क्या होता है वो अपडेट आप तक हम लेते आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया ओम प्रकाश ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।